channel. So hello friends, welcome to my channel. So hello friends, welcome back to my channel. So आज है हमारे vlogging का day 15 of 100. आज मैं एक्चुअली बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ vlogging. मैंने ऑलमोस्ट 3 दिन तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी और मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी. सैटरडे संडे मंडे 3 दिन के लिए एल्गोरिदम भी नहीं मैं कर पाई फॉलो. कोई नहीं, हो जाता है, ऐसी चीज़ें होती रहती है. आज मैंने कुछ सोचा नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला और मैंने सोचा चलो एल्गोरिदम को बीट करते हैं, थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं, स्टार्ट करते हैं बात करना खुद से, आपसे और बहुत लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. जी हाँ. सो कैसी थी मेरी बेस्टी की शादी? बहुत अच्छी थी बॉस. मैं फ़ोटोज़ नहीं डाल सकती बिकॉज़ इट इज़ माई चैनल और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी और की प्राइवेसी भंग हो, तो मैं नहीं डालूँगी उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कुछ भी. और शादी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया. हमने जूते चुराए, हमें पैसे मिले और बहुत अच्छा खाना था, बहुत यमी था खाना. पानी पूरी थी, कुल्फ़ी नहीं, क्या कहते हैं उसे, काला खट्टा पॉप्सिकल्स थे. बहुत बहुत यमी खाना था. बेस्टी की शादी थी, बहुत एंजॉय किया, नाच गाना किया. बट व्हाट्स लेफ्ट बैक आर द memories that we holded almost till 29 years. हमारी फ्रेंडशिप 29 years की थी, मतलब कि थी नहीं. 29 years से हम फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के साथ. हम एक ही स्कूल में थे 10th स्टैंडर्ड तक. फिर उसके बाद हमने पाथ्स डिफरेंट चूज़ की. वो डॉक्टर लाइन में चली गई और मैं इंजीनियरिंग में आ गई. बट स्टिल हमारी फ्रेंडशिप सेम थी. ऐसा नहीं कि हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था हमारे बीच में. और अगर झगड़ा होता भी था तो हम अलग अलग ग्रुप बना लेते थे खुद का, और फिर बाद में हम एक दूसरे के बारे में बोलते भी थे कि ये ऐसी है, ये वैसी है. वो मेरे बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती थी, मैं उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती थी. और फिर जब हमारा झगड़ा ख़त्म हो जाता था उसके बाद हम एक दूसरे के साथ बैठ के गॉसिप करते थे कि जब हमारा झगड़ा हुआ था ना तब मैं तेरे बारे में ये बताती इन लोगों को, और जब मतलब मैं भी उसको बताती थी और वो भी मुझे बताती थी कि जब हमारा झगड़ा हुआ था तब मैं इन लोगों को ये बताती थी. तो हम इस चीज़ को सोच के और ज़्यादा हंसते थे. तो मतलब इतने ज़्यादा झगड़े हो गए थे ना हमारे बीच में स्कूल टाइम्स में कि अब फ़र्क ही नहीं पड़ता था. कुछ हो, कोई कुछ बोले, कुछ ना बोले, फ़र्क ही नहीं पड़ता. तो आइए बहन बात कर ले, बात ख़त्म. हम जब मिलते थे ना एक दूसरे को, वी यूज़ टू पोर आवर हार्ट्स टू ईच अदर. बस यही था कि अब तक हमारे पास चांस था कि हम हर रोज़ मिल सकते हैं, हर रोज़ बात कर सकते हैं. अब हम बात तो कर सकते हैं लेकिन हर रोज़ मिल नहीं पाएंगे. इट वॉज़ एन इमोशनल मोमेंट. बट उसने कहा था वो रोएगी नहीं तो हम भी नहीं रोएंगे, इसलिए हम नहीं रोए. ऐसे तो आए थे, अभी भी आ रहे थोड़े थोड़े. लगता है हार्ट हेवी फील होता है, बट ओके. वो खुश, हम खुश, बस बात ख़त्म. हाँ, तो एन्जॉय तो मैंने बहुत किया, इतना ज़्यादा कि मुझे खुद को रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिला. आउटफिट मैंने बहुत अच्छा पहना था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं खुद को रिकॉर्ड कर पाऊँ, एक भी रील या एक भी शॉट बना पाऊँ. एटलीस्ट गेट रेडी विद मी कर लेती मैं, लेकिन नहीं मिला टाइम यार सच में, वरना मैं कर लेती. या और क्या करूँ. पता है बेस्ट फ्रेंड्स की बात ही यही होती है कि हम ना चाहे कुछ भी हो जाए, दूर चले जाएंगे लेकिन रहेंगे साथ में. और हमारी फ्रेंडशिप हमेशा से ऐसी है ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हर रोज़ एक दूसरे के टच में रहना ज़रूरी है, या एक दूसरे के अगर टच में है तो ही हमारी बात है, वरना नहीं है. ऐसा नहीं है कभी. मतलब अगर मैं ऑलमोस्ट उससे 5 साल 4 साल बात नहीं हो पाती थी क्योंकि मैं नहीं थी यहाँ पे, और वो भी अपने पीजी के लिए दूर थी.
तो उसके बाद जब भी हम मिलते थे ना, वो 1 या 2 दिन में हम 4 साल के गप्पे एक साथ मार लेते थे। दैट वाज़ आवर बॉन्ड, दैट इज़ आवर बॉन्ड एक्चुअली। अभी भी अगर वो गई है तो जब भी वो आएगी हम मिलेंगे और उतने ही टाइम में हमारी सारी गप्पे मार के हो जाएंगे। इट्स जस्ट दैट नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, थकी हुई हूँ क्योंकि कल पूरा दिन फंक्शन में थी। फिर रात को घर पे जाने के बाद रेडी हुई और तुरंत सो गई मैं। बट फिर भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि सुबह तो जल्दी उठना है ना ऑफिस के लिए, छुट्टी नहीं मिलती है ऑफिस में। दैट्स द रीज़न। या अगर मुझे कुछ क्लिप्स मिलेंगे ना, जैसे मैंने डांस किए हुए या ऐसे कुछ, मेरे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे क्लिक किए बाय द वे फोटोग्राफर ने, तो वो भी अगर आएंगे ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, या तो फिर मैं पोस्ट करूँगी। डू फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और या फ्रेंडशिप की क्या ही बात करूँ मैं, और क्या बता सकती हूँ। एक्चुअली हम ना बचपन से फ्रेंड्स हैं, मतलब स्कूल टाइम से तो थे ही हम फ्रेंड्स, नर्सरी से हम फ्रेंड्स थे। लेकिन हम दोनों ऐसे बोलते थे ना, मतलब हमारे पेरेंट्स भी एक्चुअली फ्रेंड्स थे। तो वो मुझसे 6 मंथ्स बड़ी है, तो हम बचपन में ऐसे कोई भी अगर हमें मिलता था, तुम लोग बचपन से फ्रेंड्स हो? हाँ, हम लोग बचपन से नहीं, हम पैदा होने से पहले से फ्रेंड्स हैं। वो कैसे? तो जब वो पैदा हुई थी, जब वो बॉर्न हुई थी, जब उसका बर्थ हुआ था, तब मैं अपनी मम्मी के पेट में थी और तब मेरी मम्मी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी समथिंग। और उसके बाद 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तो फिर मेरी मम्मी उसको देखने के लिए गई थी, जैसे रिचुअल होता है, देखने जाते हैं वैसे। जब मेरी मम्मी उसे देखने गई थी तो हम बोलते हैं मैं पेट के अंदर से हाई कर रही थी, वो पेट के बाहर से हाई कर रही थी मुझे। तो तब से हमारी फ्रेंडशिप है, ऐसा हम मानते हैं। अच्छी है फ्रेंडशिप, हमेशा से ऐसी ही रहे और आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ती रहे हमारी फ्रेंडशिप, यही चाहूँगी। बहुत एंजॉय किया, उसने भी हमें मदद की जूते चुराई में, जीजू को कन्विंस करने में कि हाँ पैसे दो। वैसे हमारी मांगे बहुत बड़ी थी, लेकिन ठीक है। हम दूसरे 2 जूते थे एक्चुअली, एक तो पहले जो होता है ना स्पिरिचुअल वेडिंग, उसमें वो वाले जूते हमने चुराए। लेकिन अगर हम दूसरे जूते चुरा लेते ना तो दोनों हमारे हाथ में होते, तो हमारा चांसेस ज़्यादा थे। तो इसलिए जो हम मांगते ना फिर वो हमको मिल जाता। लेकिन और बैड लक, टाइम कम था कि हम उतनी मस्ती कर पाए अपने जीजू के साथ, क्योंकि शादी के फंक्शन में कैसा होता है ना, फोटोग्राफर्स को भी टाइम लगता है फ़ोटोज़ लेने में। तो थोड़ा वो एक टाइम कंस्ट्रेंट हमारे पास कम था कि हम अपनी जीजू के साथ मस्ती कर पाए उतनी। लेकिन जितनी की उतनी काफ़ी है, चलो कुछ तो मिला। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो दैट्स एक्चुअली इट वॉज गुड। मतलब मुझे जहाँ तक याद है, बहुत टाइम बाद मैंने कोई शादी इतनी एंजॉय की है। और मतलब ब्राइड ही बहुत ज़्यादा जॉयफुल थी ना, वो खुद ही इतनी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी कि हमें किसी बात का टेंशन ही नहीं था कि हमारी फ्रेंड जा रही है और समथिंग लाइक दैट। नहीं, हम उसके साथ और भी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और बहुत सालों के बाद फ्रेंड्स और भी ज़्यादा मिले, बहुत सालों के बाद मिले वो लोग भी। जैसे एक है फ्रेंड, ऑलमोस्ट मैं उसके साथ 14 ईयर्स के बाद मिली हूँ। हाँ, 14 ईयर्स मतलब 10th स्टैंडर्ड में लास्ट हमने एक दूसरे के साथ बातें की थी। उसके बाद जो ख़त्म हुआ, उसके बाद बात ही नहीं हुई। कभी कभार अगर मिलते थे, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं मिल पाते थे। आते जाते हाय बाय, उतना ही। एक ही बार हुआ है, वो भी कोइंसिडेंटली मार्केट में मिल गई, उतना ही थोड़ा बहुत बात किया था। लेकिन जो हार्ट पोरिंग होता है ना मिलना, वो मिलना नहीं हो पाया था। तो कल तो वो बहुत अच्छे से हो गया हमारा। सो या आज तो मेरे पास यही है बताने के लिए कि मैंने 3 दिन तक क्या किया। 3 दिन बस खाना पीना, आउटफिट चेंज करना, मेकअप करना, यही किया है मैंने 3 दिन तक। या सो दैट्स वाई मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो 3 दिन जो मैंने व्लॉगिंग नहीं किया ना, वो सारे व्यूज़ मुझे इस वीडियो में आने चाहिए। कम ऑन, लेट्स सी कितने व्यूज़ आते हैं। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।